हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द कर्टोसिस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये जो डेटा हमें दे रखे हैं, ये देखिए ये कंटिन्यूस सीरीज में है और इसके लिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए कर्टोसिस हमें निकालना है। और देखिए कर्टोसिस के लिए हम क्या करते हैं, कर्टोसिस को मेजर करने के लिए हम β2 की वैल्यू निकालते हैं और β2 डिपेंड करता है देखिए μ4 एंड μ2 पे। और ये अगर 3 के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक कर्व होगा, 3 से बड़ा आ जाए तो फिर हम कहेंगे लेप्टोकर्टिक है, छोटा आ जाए तो प्लेटिकर्टिक है। तो यहाँ पर देखिए नुकीलापन है या शीर्ष किस तरह का है, चपटेपन का है। तो यहाँ पर देखिए β2 की हेल्प से हम इसे मेजर कर लेते हैं। तो देखिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक μ4 एक μ2 हमें चाहिए और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 3 से कंपेयर करेंगे। उसके आधार पर हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर कर्टोसिस किस तरह की है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमें μ2 निकालना है और एक μ4 हमें निकालना है। और देखिए ये है सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण। तो देखिए यहाँ पर μ4 μ2 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बार हम कैलकुलेट करेंगे। इसे हम कैलकुलेट करेंगे x बार। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल में इस तरह से इसे अरेंज कर लिया है। ये क्लासेस हमें दे रखी है, उसके साथ देखिए 1342, ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम x बार हम कैलकुलेट करेंगे और x बार के लिए सबसे पहले देखिए x की वैल्यूज हमें चाहिए। और x की वैल्यूज हम देखिए इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं, 0 + 10/2 10 + 20/2, इस तरह से देखिए x की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए x बार। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे, क्योंकि x बार यहाँ पर देखिए सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यूज भी देखिए बहुत सिंपल है, बहुत स्मॉल है। जब यहाँ पर x की बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है तो हम नया तरीका यूज करते हैं। तो यहाँ तो देखिए x बार तो डायरेक्ट मेथड से आप निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम x बार को कैलकुलेट करेंगे। देखिए x बार क्या होता है, x बार होता है सिग्मा fx/n। तो यहाँ पर देखिए हमें सिग्मा fx हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा fx, तो देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 और ये 100 और ये हो जाएगा 2 × 35 दैट इज 70। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा fx हमें क्या मिलेगा। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है, देखिए n क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी को आप ऐड कीजिए, 4 to 6 और ये 9 और 1 10। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा हमें 220/10 और फाइनल मिलेगा हमें 22। तो देखिए x बार हमें क्या मिला है, यहाँ पर समांतर माध्य मीन हमें यहाँ पर कितना मिला है, 22। तो देखिए यहाँ पर हम x - x बार को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए हमें यहाँ पर चाहिए β2, ये होता है μ4/μ2², यानी हमें μ2 निकालना है और μ4 भी हमें निकालना है। अब देखिए μ2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n सिग्मा f(x - x बार की पावर 2)। और यहाँ पर देखिए μ4 में क्या होता है, 1/n सिग्मा f(x - x बार की पावर 4)। तो देखिए यहाँ पर हमें μ2 और μ4 हमें कैलकुलेट करना है। तो x - x बार, देखिए f(x - x बार की 2 पावर और f × x - x बार की 4 पावर। तो x बार तो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने x बार कैलकुलेट कर लिया है। x बार हमें कितना मिला है, देखिए यहाँ x बार की जो वैल्यू है वो है 22, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए x बार के बाद हम यहाँ पर हम μ2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए μ2 के लिए हमें सिग्मा f(x - x बार का होल स्क्वायर, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये रहा μ2 का फॉर्मूला। और देखिए μ4 के लिए हमें सिग्मा f(x - x बार की 4 पावर। तो देखिए इस कॉलम की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहां तक हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यूज में से अगर हम x बार दैट इज यहाँ 22 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इन सभी में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये हमें मिलेगा। सब में से 22 घटा दीजिए आप, तो ये वाला कॉलम हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस कॉलम में x - x बार है और ये है देखिए f। तो f को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1 × -17। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमें मिल जाता है। अब इस f को इस f(x - x बार को देखिए ये हमें चाहिए, ये वाला कॉलम हमें चाहिए। f को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें f के साथ क्या लाना है, x - x बार का होल स्क्वायर। तो f(x - x बार को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो x माइनस एक्स बार जब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को इस कॉलम को, तो देखिए ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। -17 कितना हो जाता है 289, और इस तरह से और भी कैलकुलेशन करेंगे 7 इंटू 21 तो हमें 147 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डेटा हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए f x माइनस एक्स बार की 3 पावर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाला कॉलम है f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको हम x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा x माइनस एक्स बार और ये f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इस कॉलम को और इस कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -17 को 289 से किया तो ये मिलेगा, और आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए हमने ये कैलकुलेशन कर ली है f x माइनस एक्स बार की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम फिर x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा f x माइनस एक्स बार की पावर 4। तो इस कॉलम को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -17 इंटू -4913, -7 को किससे करेंगे -1029 से। तो इस तरह से जो भी रिजल्ट हमें मिलेंगे तो वो इस तरह से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें μ2 μ4 चाहिए। तो एक तो 2 पावर और एक 4 पावर वाला कॉलम चाहिए, और कैपिटल N की वैल्यूज भी चाहिए। तो यहाँ इन सब को हम आपस में ऐड करेंगे, और देखिए इन सब नंबर्स को आपस में इनका सम करेंगे, जोड़ेंगे इन्हें, और यहाँ भी इनका सम करेंगे। तो देखिए इस तरह से रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये है n = 10, यहाँ आप सबको ऐड करोगे तो 810, और इसी तरह से इसको करोगे तो 148,170 जो भी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से रिजल्ट हमें मिले हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, μ2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए x बार तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए μ2 का फॉर्मूला ये होता है मोमेंट्स अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण। और देखिए माध्य के सापेक्ष आघूर्ण निकालने के लिए पहले माध्य तो निकालना ही पड़ेगा। या तो आपको किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मोमेंट्स अगर दे दिए जाएँ, μ1 डैश दे दिए जाए, μ2 डैश दे दिए जाए, इसी तरह से μ3 μ4 डैश, ये अगर हमें गिवन है तो हम सीधे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल मोमेंट में कुछ रिलेशंस होते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज हम पुट करेंगे, n की वैल्यूज, और सिग्मा f x माइनस एक्स बार कितना मिला था, देखिए ये 2 पावर हमें मिली थी 810, और आपस में डिवाइड करेंगे तो देखिए μ2 कितना मिला है 81। अब इसके बाद हम चलते हैं μ2, तो देखिए μ2 क्या सॉरी μ4। तो यहाँ पर देखिए हमें μ4 कैलकुलेट करना है ना। तो ये तो μ3 है, हमें तो μ4 चाहिए। तो देखिए यहाँ वैसे μ4 है, और μ4 की वैल्यू कितनी है, μ4 है यहाँ पर देखिए μ4 क्या सॉरी सिग्मा f x माइनस एक्स बार की पावर 4, ये है देखिए 148। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के रिजल्ट जो भी आए हैं वो यहाँ हम पुट कर देंगे, और आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। और देखिए β2 क्या होता है, β2 की हेल्प से यहाँ जो भी देखिए अभी मिस्टेक्स है उसे मैं हटा दूंगा यहाँ पर, है ना, रिमूव कर देंगे। वैसे हम μ4 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये μ4 की वैल्यूज है। अब यहाँ पर देखिए β2 इस तरह से है, और β2 μ4 हमें इस तरह से मिलेगा, और μ2 कितना मिला है 81, और इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। और देखिए जब यहाँ पर ये β2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो प्लेटिकर्टिक है ना, चपटे शीर्ष वाला है। तो देखिए β2 की वैल्यू लेस देन 3 आती है तो हम कह सकते हैं कि बंटन वक्र क्या है, चपटे शीर्ष वाला है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है। एक तो हमें यहाँ पर μ4 करना है, क्या करना है μ4, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, ये लीजिए। तो ये देखिए μ4 हमें कैलकुलेट करना था, तो ये μ4 का फॉर्मूला यहाँ होता है। और यहाँ देखिए जो भी सिग्मा f x माइनस एक्स बार की 4 पावर की वैल्यू है वो है देखिए 148170। यहाँ भी एक माइनर सी मिस्टेक है, ये लीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर μ2 हमने कैलकुलेट किया है, फिर μ4 का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, μ4 हमें मिला है, फिर हमने β2 को कैलकुलेट किया। और देखिए β2 क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि कर्टोसिस को हम किससे मेजर करते हैं, β2 से। यही है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस β2, जिसे हम 3 से कंपेयर करते हैं, और जब γ2 निकालते हैं तो उसे हम 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर β2 की वैल्यू लेस देन 3 है, और जब लेस देन 3 होती है तो जो कर्व होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, प्लेटिकर्टिक की फॉर्म में होता है, चपटे शीर्ष वाला होता है।
तो देखिए यहाँ पर हमें यही बताना था कि यहाँ पर कितना कर्टोसिस है। तो देखिए उसका कोफिशिएंट भी हमने निकाल लिया, उसके बेस पे हमने बता दिया कि वह है प्लेटिकर्टिक है, चपटे शीर्ष वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत आसान था। यहाँ पर हमें निकालना था देखिए बीटा 2, और बीटा 2 के लिए देखिए μ2 μ4 चाहिए, और μ2 μ4 के लिए सबसे पहले x बार हमें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने x बार को ही कैलकुलेट किया है 22, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कॉलम यहाँ पर अरेंज किए, उनकी कैलकुलेशन की, ये रिजल्ट हमें मिले सिग्मा fx माइनस एक्स बार स्क्वायर ये मिला। और यहाँ पर जो भी μ2 का फॉर्मूला था वैल्यूज पुट कर दी, μ4 के फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट कर दी, जो भी रिजल्ट मिला है वो है देखिए यहाँ पर ये μ2 ये μ4। और यहाँ हम कर्टोसिस मेजर कर रहे हैं तो बीटा 2 निकालना पड़ेगा। बीटा 2 के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी लेस देन 3। तो लेस देन 3 होती है तो वो होता है चपटे शीर्ष वाला प्लेटिकर्टिक, और यहाँ ग्रेटर देन 3 आ जाता तो ये हो जाता लेप्टोकर्टिक यानी नुकीले शीर्ष वाला। और अगर इक्वल 3 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल कर्व है, सिमेट्रिक कर्व है, सममित वक्र है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।